मैन्युफैक्चरिंग काम का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एम लिमिटेड क्वेश्चन का नाम है, नवंबर 2016। लेट स्टार्ट। अच्छा भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल से ना। ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इज 52,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 52,000। फिर उसके बाद ऐड हम करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 484,000। देन उसके बाद करेंगे हम कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट्स 21,000। देन उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 67,000। टोटल कर लें इसको जरा। 494,000। 490,000। ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा भाई, फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में क्या है? फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस। देखने जरा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है उसमें? नहीं है। फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस। क्या आ रही है फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस? ठीक है, फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस आ गई। फिर करेंगे नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई नजर आ रहे हैं हमें? ढूंढे जरा, बहुत कम क्वेश्चंस में होते हैं, ये रहे हैं इस क्वेश्चन में। मैं यही कह रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज। दो में से एक नाम होगा बस। वो आगे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अब इन तीनों का जो टोटल आ जाएगा तो प्राइम कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो प्राइम कॉस्ट बनता है। मतलब प्राइम कॉस्ट मींस टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तमाम किस्म की डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर लें वो प्राइम कॉस्ट होती है। ठीक है, जरा टोटल करें क्या बन रहा है। 1,236,000 प्राइम कॉस्ट आ गई। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं आप लोग, एग्जाम में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आधा घंटा है। ऐड कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जरा ढूंढ, खर्चे फैक्ट्री के खर्चे सिर्फ एक डायरेक्टली लिखा हुआ ही है फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से ही। अच्छा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से ही लिखा हुआ है ना, इसको लिख दो फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग में अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अदर फैक्ट्री ओवरहेड 510,900, उसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। इसके अलावा जो फैक्ट्री ओवरहेड हमें बताए हुए क्वेश्चन में जरा ढूंढो। फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तो नहीं आएंगे। रेंट, इंश्योरेंस एंड रेट्स। इंश्योरेंस एंड रेट्स कितने का? 3/4 टू द फैक्ट्री है इंश्योरेंस एंड रेट्स। वैसे अमाउंट है 92,000। प्रीपेड भी है, कितना प्रीपेड है जरा ये देख लें। 6,000 प्रीपेड है, माइनस कर देंगे 6,000 और फिर उसकी पोर्शनमेंट करेंगे।
अब जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर देंगे। ठीक है। इंश्योरेंस एंड रेट्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेंट 414। 440000 का रेंट है। इसके अंदर क्या है? पहले तो ओइंग मतलब प्लस हो जाएगा ये। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय। देन हीट एंड लाइट भी तो है, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट में अपोर्शनमेंट है लेकिन। हीट एंड लाइट हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू इज 178,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। कितना हो जाएगा? क्या आएगा आंसर? 11 35100। नहीं, माइनस थोड़ी करना है इसको। ये इनकम स्टेटमेंट थोड़ी है, प्लस करना है इसको। 2436900। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसके बाद भी अभी एडजस्टमेंट है वर्क इन प्रोग्रेस की। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस की अभी भी एडजस्टमेंट है हमारे पास। ऐड करेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस। ऐड करेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस 97,000। लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस। कितना है? आंसर इज 24। ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इसके बाद भी है फैक्ट्री प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपके पास है मार्कअप की एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगेगा। ऐड करेंगे मार्कअप। ठीक है। कितना है मार्कअप? 20% का मार्कअप है, कितना बन जाएगा? 486। इनको ऐड कर लेंगे। 2918। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। यहाँ तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। ट्रांसफर प्राइस या ट्रांसफर वैल्यू वैसे कहलाता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक हमें एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी और, जो कि हमने मिस आउट कर दिया आई थिंक। कि ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था एडजस्टमेंट नंबर 3 में। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितने की? 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है ऑफिस इक्विपमेंट की, नहीं फैक्ट्री मशीनरी की? 330,000। और प्रोविजन कितना है इसका? 276। तो यहाँ रफ में वर्किंग कर लेते हैं हम। 330
-276 मल्टीप्लाई बाय 15%। आंसर क्या आएगा बताएं। 88100 इज द आंसर। अभी 8100 हमें यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करना है। डेप्रीसिएशन 8100। इसकी वजह से अब एडजस्टमेंट ये आएंगी कि हर चीज में 8100 समझो ऐड हो जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या है, 1200900, इसमें 8100 ऐड हो जाएगा। क्या बनेगी वैल्यू नई। 12। अब ये 2436। 244500। अब ये फाइनल, ये वाला भी वैल्यू चेंज होगी। अब प्रॉफिट भी इसी के ऊपर लगेगा। एंड फाइनल आंसर इज, बोल दो। अच्छा भाई, अब इसी की इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमें, ठीक है। यहीं पर मैं बना रहा हूँ, एम लिमिटेड। सीक्वेंस क्या है पहले। इनकम स्टेटमेंट है ना, ये रही इनकम स्टेटमेंट के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली चीज है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बोला है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक करना है हमें। अच्छा, कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बोला हुआ है, ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के साथ हम ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रेडिंग सेक्शन। ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ी सी शॉर्ट है, बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडेड वगैरह सब लिखना जरूरी एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। व्हाट इज सेल्स। 426800। सेल रिटर्न कुछ भी नहीं है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री भी किसकी आएगी, फिनिश गुड्स की। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफर वैल्यू आएगी। 29 नहीं था। 2932000। तुम लोग मार खाओगे, यहाँ गलत गलत बार बार चेंज कराओगे वैल्यू तो। भाई हो भाई, एक फैसला कर लो। 26 किसी का आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 28 आ रहा है। भाई ये 40 और 88, वैसे तो 280 होना चाहिए। तो पहले क्यों नहीं बोला, सामने मैंने लिखा हुआ है तो। 2928000। फिर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री देख लेते हैं जरा, क्या बोला हुआ है इसमें। मैं भी देख लेता हूँ भाई, प्रोविजन ये क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ इसमें। गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट 20%। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15840। अच्छा भाई, इस वर्किंग से हमें निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को। सबकी अटेंशन जरा बोर्ड पर आ जाए। ये बताया हुआ है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बताई भी आपको, लेकिन ये बोला हुआ है प्रोविजन कितना इंक्रीज हुआ है, 15840। पुराना प्रोविजन कितने का था। देखो जरा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, प्रीवियस वाला। नहीं दिया हुआ, अच्छा ठीक है। लेकिन फिनिश गुड्स दिए हुए हैं आपको, ये फिनिश गुड्स भी दिए हुए हैं, कॉस्ट पे दिए हुए हैं, ये नहीं लिख सकते हम वैल्यू। यहाँ मैं वर्किंग कर लेता हूँ उसकी। देखें जरा, फिनिश गुड्स जो है ना, फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 122,000। इसके ऊपर 20% का जो है वो है मार्कअप। इसके ऊपर 20% का मार्कअप है, कितना बन गया।
2440 हो गया। ये हो गया प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। भाई देखो, फिनिश गुड्स के अंदर जितना वो है ना प्रॉफिट शामिल होता है ना, ठीक है, फिनिश गुड्स के अंदर जितना फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल होता है वो हमारा क्या होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट। आप मेरी बात सुन लें जरा, मोबाइल छोड़ दो। देखो हमारी जो भी क्लोजिंग ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री हो या क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू में कितना प्रॉफिट शामिल है, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट। मेरी बात समझ रहे हैं, रिपीट करेंगे मेरी बात को। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है? अनरियलाइज प्रॉफिट इज दो दैट प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन द ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अटेंशन यहाँ पर शाबाश। जरा बोलें मैंने क्या बताया। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है? क्लोजिंग या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर जितना पोर्शन प्रॉफिट का हो, फैक्ट्री प्रॉफिट का हो, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों अनरियलाइज्ड है? क्योंकि ये गुड्स बिके नहीं है ना। तो इन गुड्स के अंदर जो प्रॉफिट शामिल है वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, जब बिकेगा तो रियलाइज होगा। तो अब मेरे जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, 122,000। इसके अंदर 20%, इसके ऊपर 20% लगाएंगे तो कितना का हो जाएगा, 20% का क्या है हमारा, 24,400 का क्या है प्रॉफिट। लेकिन ये 122,000 तो हमारी कॉस्ट है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इसकी ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, यानी कि ट्रांसफर प्राइस होगा इसकी प्रॉफिट शामिल करने के बाद, दोनों को ऐड कर लेंगे 122,000 में, ये 24,400 प्लस कर लें तो क्या बन जाएगा, 146,400। ये आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री में 146,400। सही है, 146,400। अच्छा दूसरी बात, अब यही चीज क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ करनी है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमें वैल्यू नहीं पता। लेकिन जी, क्या तुमने ही डलवाया था? लेकिन हमने टोटल में नहीं लिया वो, टोटल में यही लिया हमने। परेशान नहीं हो। अच्छा आगे बात कर लेते हैं हम। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन ये बताया हुआ है कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उसमें कितना इंक्रीज आया है। जरा देखो ऊपर बताया हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट में 15,000 समथिंग का इंक्रीज आया ना, 15840। यानी कि मैं ये बोलूंगा भाई कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है PURP का कितना था, 24,400। इसके अंदर जो है इंक्रीज हुआ है कितने का, प्लस कर लो, 15840 का इंक्रीज हुआ है, तो क्या आ जाए, 40240। ये क्या आ गया, बैलेंस कैरी डाउन, अनरियलाइज प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया ये। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये 40240 जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट है, PURP है। देखो एक बात बताओ, कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय में परसेंट, मतलब मैं ये बोलूंगा कि 40240 को मल्टीप्लाई बाय 100/20 कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट। थोड़ा सा मैथ्स आ गई है जरा सी इसमें। चलो एक आसान तरीके से बताता हूँ, इसको काम करो डिवाइडेड बाय 20% से कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। सब वो परेशान हो जाएंगे सब ना उस तरीके से, इतना शॉर्टकट नहीं मानना है। देखो 40240 डिवाइड बाय 20% करो, क्या आएगा? सही से बताओ ना, 201 इस तरीके से बताओ। गलत हुआ ना, बहुत मार खाओगे। बगैर कैलकुलेटर के नहीं करो, कैलकुलेटर से करो। यही आ रहा है। सही है, 201,200 आ गया। ये हमारी क्या आ गई है, ये जो है ना क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, लेकिन कॉस्ट है इसकी, ये इसकी कॉस्ट है। थोड़ा सा मेरे साथ अटेंटिव हो जाए, थोड़ी बार मुश्किल है, एक मैथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। चल बात ये शुरू से पूरा समराइज करता हूँ। सबसे पहली बात ये हुआ था, इन्होंने हमें जो है ना फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई, तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी बट क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई थी। जो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है ना, वो भी इन्होंने किस पे दी है, ट्रांस प्राइस पे दी हुई है, किस पे दी हुई है, कॉस्ट पे दी हुई है। तो अब हमने क्या करा कि ना उसको कॉस्ट पे दी हुई थी, 20% लगाया तो इसका क्या आ गया हमारा, फैक्ट्री आ गया। अब कॉस्ट और फैक्ट्री प्रॉफिट दोनों को प्लस कर दिए, ये ट्रांसफर प्राइस बन गई ओपनिंग इन्वेंट्री की। यही काम इन्वेंट्री के साथ भी कर। क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास जो है वो भी नहीं है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। अभी मैंने सिर्फ कॉस्ट निकाली है,
अभी मैंने क्या निकाली है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकाली कि मुझे ये पता चल गया भाई प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट पुराना ये था और इतने का प्रोविजन इंक्रीज हुआ है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा नया प्रोविजन क्या आ गया, 40240। देखो जरा यहाँ पर गौर से देखो, जब मैं कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 20% कर रहा हूँ तो क्या पी यू आर पी आ रहा है। अब मेरे पास पी यू आर पी है और कॉस्ट नहीं है, तो ये 20% वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। जरा सोचो, आई रिपीट वंस अगेन कि मैंने ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकाला था, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 20% किया तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए मेरे पास क्या आ गया है, अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया, बट मेरे पास कॉस्ट नहीं है इसकी। तो ये 20% यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या होना चाहिए, डिवाइड। तो यही मैंने काम किया भाई, ये 40240 है ना, अगर मैं ये करता भाई कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल्स टू 40240। अब मुझे कॉस्ट चाहिए तो ये 20% वहां जाकर क्या हो जाएगा, देखो ये 20% वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। यही काम मैंने किया है, इससे मेरे पास क्या आ गई, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या आ गई मेरे पास, कॉस्ट। लेकिन अब मुझे वापस से जो है ना क्या कहते हैं इसमें, ये 201200 कॉस्ट है, इसमें ये प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा 40240, तो मेरे पास इसकी ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। बताओ क्या आएगी वैल्यू। अब ये आ गई ट्रांसफर प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सारी वर्किंग है, कितनी है ये, 241440। ठीक है। चलें अब टोटल करें जरा, इसका क्या बनेगा, 2808, और माइनस करने के बाद प्रॉफिट, क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने जो है ना बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं। A2 के बच्चे हैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में मुश्किल हो रही है इन लोगों को, तो सही करना है इसको, 2832,960। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर फिर क्या आएगा, 4268,000 माइनस आंसर 1435,040। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट तक खत्म हो जाता है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन होता है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ हमें ये ना अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी दिखानी पड़ती है। ऐड करेंगे हम फैक्ट्री प्रॉफिट, फैक्ट्री प्रॉफिट पूरा यहाँ पर ऐड कर देंगे 488000। और अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, अनरियलाइज प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा होता है ना तो लेस करते हैं, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज इन विजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट PURP कितने का है, 15840। अगर ये डिक्रीज हो रहा था तो अदर इनकम होती तो ऐड कर लेते। अब टोटल कर लो फाइनल क्या बन रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 1468,000। अच्छा इन्वेंट्री एक चीज बता देता हूँ। अच्छा बैलेंस शीट के अंदर जो है ना करंट एसेट्स, बैलेंस शीट की भी फैक्ट देख लें, करंट एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर आता है। ठीक है। अब इन्वेंट्री आती है हमारी, इन्वेंट्री किस तरीके से शो करते हैं, इन्वेंट्री में हम सबसे पहले रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। लेकिन रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस तो ऐसे ही आ जाएगा, फिनिश गुड्स में एक और एडजस्टमेंट है, फिनिश गुड्स में से लेस होगा PURP, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। भाई रॉ मटेरियल कितने का है क्लोजिंग इन्वेंट्री में जरा देखें, 67,000, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स
तो फिनिश गुड्स में एक एडजस्टमेंट है। पहले क्या आएगा, फिनिश गुड्स की पहले पूरी वैल्यू लेंगे, 241,440, और फिर अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे 40240, और माइनस करने के बाद जो है ये दिखाएंगे 201,200। इस तरीके से इन्वेंट्री शो होगी। ठीक है, आई रिपीट वन सेकेंड, ये दो कॉलम्स हैं। ठीक है, जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल एज इट इज आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस एज इट इज आएगा। फिनिश गुड में पहले हम क्या लेंगे, ट्रांसफर वैल्यू, और उसमें से ये अनरियलाइज प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे। तो ये प्रोविजन माइनस होगा, माइनस होने के बाद वापस से ही कॉस्ट वाली वैल्यू आ जाएगी बराबर में, बस। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारी फाइनल इन्वेंट्री आ जाएगी। टोटल करो इन तीनों को, 67,102,000 प्लस 201,200। ये हमारी इन्वेंट्री हो गई फाइनल। ठीक है, 370,200। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज।